डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद राज सर। मैं आज पढ़ाने वाला हूं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 की जो गणित है उससे प्रश्नावली 1.1। पिछले वर्ष ये प्रश्नावली 1.2 थी, क्योंकि जो पहली प्रश्नावली है इस वर्ष परीक्षा में वो नहीं आएगी, कुछ कोर्स हटा दिया गया है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इस साल जो प्रश्नावली जो पिछले साल 1.2 थी वो इस वर्ष प्रश्नावली 1.1 है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हों। और मैंने पिछली वीडियो में प्रश्न 1 बताया था आपको कि अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2 से आज हम शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 जो है उस प्रश्न को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं 26 और 91। आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अक्सर क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और सॉल्यूशन जो इसका उत्तर है, जो इसका हल है, उस पर ध्यान दे देते हैं। उससे क्या नुकसान होता है कि जब परीक्षा में यही प्रश्न आता है तो हम भूल जाते हैं। हमें उत्तर आता है लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि इस प्रश्न का उत्तर है कि कौन सा उत्तर इसका होगा, ये भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई प्रश्न आप पढ़ते हैं उसको कम से कम 2 बार पढ़ें, उसको समझें। तो मैं यहाँ पे आपको इस प्रश्न को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न में लिखा है कि ये दो संख्याएं हैं और प्रश्न ये पूछा गया है कि इन दोनों का HCF। तो सबसे पहले हमें दोनों का HCF निकालना है, फिर इन दोनों का LCM, इन्हीं दोनों का LCM निकालना है। और पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा, इन दोनों, यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, मतलब गुणा करके जो उत्तर आएगा, वो इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणा करके जो उत्तर आएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल भी और दोनों संख्याओं का HCF और दोनों संख्याओं के LCM का जो गुणनफल है वो बराबर होगा। हमें इसकी जांच करनी है, पता करना हमें क्या ये दोनों गुणनफल बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करें, हल करें इसको। तो सबसे पहला क्या है, हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक, तो HCF क्या होता है, आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यहां पे मैं समझा रहा हूं। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंडन। तो सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनखंडन करना है। कैसे, अभाज्य गुणनखंडन। तो ये छोटी सी संख्या है, हम मौखिक रूप से गुणनखंडन कर सकते हैं। अगर आपको मौखिक में आता है तो पिछले वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें मैंने गुणनखंडन सिखा रखे हैं कि किस तरह से गुणनखंड करते हैं। कि सबसे पहले हमें इसमें पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। इन संख्याओं का भाग देना है, जिसका भाग इसमें जाए। तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 13 बार। वो भागफल यहाँ पे लिखना है। फिर हमें क्या करना है, इसमें भाग देना। अब देखो, ये स्वयं अभाज्य संख्या, इसमें इसी का भाग जाएगा तो हम 13 का भाग दे देते हैं। तो ये तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो जो ये 2 और 13 है, इसका अर्थ होता है कि 26 के जो गुणनखंडन है वो है 2 गुणा 13। और हम देख भी सकते हैं 2 गुणा 13 या 13 गुणा 2, 13 दूनी 26 होता है। टेबल हम पढ़ सकते हैं। ठीक, ऐसे 91, 91 13 की ही टेबल में आती है, या हम ऐसा लिख सकते हैं 7 गुणा 13। ध्यान ये रहे कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, अब HCF की बात हम कर रहे थे। तो HCF क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब जो दोनों में, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। दोनों में कौन सा गुणनखंड है, इसका गुणनखंड और इसकी गुणनखंड में, दोनों में क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों जगह है? तो बिल्कुल है, सामने दिख रहा है कि 13 यहां भी है और 13 यहां भी है। ठीक, और कोई नहीं, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो HCF बराबर हो गया 13, जो दोनों में।
वो 13 है। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स है, यानी कि मल्टीपल्स का मतलब हुआ कि इन दोनों संख्याओं से जो डिवाइड हो ऐसी संख्या, और लोएस्ट छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो इन दोनों से डिवाइडेड हो। तो कैसे पता करेंगे हम? तो उसका तरीका यह है कि जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिखना है, एलसीएम में भी लिखना है, लेकिन जो बाकी बच गए उन्हें भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा आसान है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 13 7 13 7 91, तो 91 और 2 2 एकम 2 2 9 18 182। तो एलसीएम आ गया, हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, एलसीएम आ गया है 182। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। एचसीएफ का मतलब होता है वह संख्या, देखो इन दोनों में अंतर क्या है एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ का मतलब वह संख्या, जो ये उत्तर आया 13, इसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए पूरा पूरा। तो 13 का भाग 26 में भी जाता है, 13 नहीं 26, 13 का भाग 91 में भी जाता है, वो होता है एचसीएफ। ठीक, और भी होंगी लेकिन बड़ी से बड़ी लेनी हमें। और एलसीएम का मतलब हो गया उसका उल्टा होता है जस्ट, कि इन दोनों का भाग जो एलसीएम आया उसमें जाना चाहिए, यानी कि 26 का भाग भी इसमें जाना चाहिए और 91 का भाग भी इसमें जाना चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब वह जो संख्या है एचसीएफ, उसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए, और एलसीएम का मतलब इन दोनों का भाग जो एलसीएम हमारा आया उसमें जाना चाहिए। ये है एचसीएफ और एलसीएम। अब हमें जो प्रश्न पूछा गया है कि हमें जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है और इनकी एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है क्या वो बराबर है। तो हमें जांच करनी है। तो आइए हम करते हैं कि पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल करें। यहाँ पे चाहो तो हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणा या गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणा। तो क्या आएगा, हम गुणा करेंगे, तो चाहे हम रफ में कर ले, तो ये अगर मैं रफ में करता हूँ तो 9 9 6 54 हो गया, 9 2 18, 18 और 5 23, और 6 कम 6 2 1 6 6 और 1 2 2, तो ये आ रहा 4 6 3 9 9 6 54 5 9 2 18 18 5 23, 1 6 6 और 1 2 2, तो ये आ गया 494। कितना आ रहा है 494। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साथ में हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी करना है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम कीजिए। तो एचसीएफ और गुणा एलसीएम 13 गुणा 182, इसको भी करेंगे हम, तो ये आएगा अब हमें क्या करना है, हमें जांच करना है कि 26 और 91 का जो गुणनफल है, क्या एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है क्या ये दोनों बराबर है। फिर से मैं बता रहा हूं कि हमें जांच करनी है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या ये दोनों बराबर है। तो आइए हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, पहली संख्या है 26, दूसरी है हम यहाँ से हम लिख सकते हैं 26 गुणा 91। ठीक है, हम नीचे लिख देंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो हम इसको रफली भी कर सकते हैं। 1 6 6 1 2 2, 9 6 54, 9 2 18 और 5 23, ये आ गया 6 4 2 6 23 66, 2366, इसकी वैल्यू आ गई 2366। अब हमें देखना है एचसीएफ गुणा एलसीएम। जैसे सवाल पूछा गया है, जैसे प्रश्न में पूछा गया वैसे हमने करना है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या हो गया, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, इसका गुणा कर दो। तो ये अगर हम गुणा करेंगे 13 26 और ये 6 और इस तरह से ये इतना है।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल सदैव बराबर होता है या बराबर है। तो इससे हमें एक सूत्र मिल चुका है या हमने जांच कर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणा दोनों संख्याओं का एलसीएम। ये एक फॉर्मूला बन गया है जो आगे हमें बहुत सारे प्रश्नों में इस सूत्र की मदद से हम उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये सूत्र हमें याद रखना है। इस सूत्र से मैं आपको बता दूं, ये सवाल से थोड़ा हटकर है, इसको हम शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालना है तो इस तरह से दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं का या दोनों संख्याओं का, दोनों लिख दो, दोनों संख्याओं का गुणनफल इनटू एलसीएम। मतलब इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को हम ऐसे में भी लिख सकते हैं कि अगर एचसीएफ निकालना है हमें तो हम, अगर हमें एलसीएम दे रखा और एचसीएफ निकालना है तो ये तरीका है एचसीएफ निकालने का कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो बटे एलसीएम कर लो। और यदि एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है तब ये सूत्र लगेगा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो इन दो मुख्य सूत्र ये है और इसके द्वारा हम इन दोनों फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हम अगला प्रश्न करेंगे आज, एक और कर लेते हैं चेक करने के लिए। दो संख्याएं दे रखी 510 और 92। हम फिर से इसको दो संख्याएं ले लेते हैं 510 और 92। देखिए दो संख्याएं ले लें हम। प्रश्न नंबर 2 का हम दूसरा करेंगे। दो संख्याएं हैं 510 और 92। हम इस प्रश्न को करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से समझ जाएं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, इनके अभाज्य गुणनखंडन करने हैं। 510 बड़ी संख्या है तो हम रफली एक बार 510 के अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। इसमें 2 का भाग भी जाएगा और 5 का भी, क्योंकि इसकी इकाई अंक पे 0 है तो 0 अगर किसी संख्या की इकाई अंक पे होगा तो 2 से भी विभाज्य होगा और 5 से भी। तो 2 से दे दीजिए तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 पंज 10, 2 पंज 10। फिर इकाई अंक पे 5 हो तो सिर्फ 5 से भी विभाज्य होगा, 5 का भाग जाएगा, 5 पे 25, 5 1। अब 51 में किसका भाग जाता है, 51 में जाता है, देखो 3 का भाग। मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे पता चलेगा 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 2 3 7 21। ठीक है, और फिर 17 का भाग, ये अभाज्य संख्या। तो 510 की गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। हम इसको क्रम से भी लिख सकते हैं, अच्छा रहे हम क्रम से लिखें। तो पहले 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो और फिर 5 लिख दो। ठीक, हाँ वैसे क्रम कुछ भी हो, लेकिन हम जब लिखते हैं रफली हम ऐसे कर दें और फिर में हम उसको क्रम से लिख दें। 92 का क्या होगा, तो 92 का क्या होगा, अगर इसको भी हम रफली करें, इकाई अंक पे 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 का भाग जाएगा 23 आएगा, फिर किसी का भाग नहीं जाएगा इसमें, 23 स्वयं 23 का भाग जाएगा, एक बार हो गया। ये हो गया 2 गुणा गए 2 गुणा गए 23। ठीक, ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से गुणनखंडन को कर रहा हूँ। मुख्य जो है इस प्रश्न में ये है कि हमें इनके गुणनखंडन करने हैं और एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब दोनों में जो कॉमन है, दोनों जगह जो संख्याएं हैं इसके गुणनखंडन में भी है, इसके गुणनखंडन में।
कौन कौन सी है हम उसको सर्कल करेंगे, गोला करेंगे उसमें 2, तो यहाँ लिखते जाएंगे। दोनों में 2 है, 2 लिख दिया। फिर कुछ और है नहीं, और कुछ नहीं। देखो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, 17 यहाँ कहीं नहीं है, तो 2। तो HCF इसका आ गया 2, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो कौन सी संख्या है, 2 है, तो वो HCF आ गया। LCM क्या बताया था हमने, बाकी जो बच गई इस 2 के अलावा, 2 तो लिखना है, बाकी जो बच गई, क्या क्या बचे, क्रम से देखिए, 3 बचा, 5, 17, फिर नीचे क्या 2 और 23, ये बच गए, ये सब लिखने हैं और इसके गुणा करना है। तो गुणा करने में मैंने एक तरीका सिखा रखा आपको, शॉर्ट ट्रिक है वो, कि अगर हम 2 गुणा 5 करें ज़्यादा आसान रहेगा, या 2 गुणा 3 और 5 कर लें, ये भी आसान रहेगा। नहीं तो हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका गुणा हमें आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे सही है, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, ठीक है। और 17 गुणा 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 गुणा 17 गुणा 23, जिसको हम रफ में कर लेंगे कितना इसका गुणा आ रहा है, तो 60 गुणा 17 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 इतना आ रहा है, ठीक है। और गुणा 23 कर लो, यहाँ कर लो गुणा 23, तो ये रफली वर्क है, तो ये आ जाएगा 0 पहले 23 से कर लो, 23 दूनी 46, 23 से कम 23, ठीक है। आप रफ में कर लेना, मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया, तो ये उत्तर आया 23,460। एलसीएम इतना आ चुका है। हम दोबारा चेक कर सकते हैं, तो ये आ रहा, ठीक हो गया। और 23 से इसको 23 दूनी 46 होता है, 23 से बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है हमारा। तो ये HCF और LCM हम निकाल चुके हैं। अब हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है। तो 510 गुणा दूसरी संख्या का 92, इसको हम गुणा करेंगे, ये आएगा 2 एकम 2 2 10, 9 0 0 9 एकम 9 45, तो ये आ जाएगा 964, ये आ जाएगा 46,920। और HCF और LCM गुणा को, इसका गुणा होगा 2 गुणा गया 23,460, और इसका गुणा करेंगे, देखिए 2 0 का 0, 2 छक्का 12, हंसले 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, बिल्कुल वही आया कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इससे सिद्ध हो गया कि दोनों संख्याओं का फिर से हम लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के HCF गुणा दोनों संख्याओं के LCM। ये फॉर्मूला बन चुका है, हमने पहले सवाल में देखा और इस सवाल में भी देखा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है वो दोनों के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो ये प्रश्न नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक और प्रश्न है इसका, वो आप स्वयं कीजिएगा बिल्कुल इसी की तरह। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यही प्रश्न है, केवल इसमें हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। और इसमें नया क्या है, इसमें संख्याएं 3 दे रखी। जैसे एक प्रश्न में लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रश्न 3 पहला जो है कौन कौन सी संख्याएं दे रखी, 12 दे रखा, 15 दे रखा और 21, ये 3 संख्याएं दे रखी हैं। और इसका HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। तो 3 संख्याओं का HCF कैसे निकलता है और LCM कैसे निकलता है, तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 12 की क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 4 गुणा 3 4 3 12। ठीक, हम पहले मौखिक कह सकते हैं 4 3 4 3 12 होता है। अब 4 अभाज्य नहीं तो 4 के भी गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 2, तो तब हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 की क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 5। 21 की क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 7। ये मौखिक आसानी से हो सकता है। अब हमें निकालना है HCF। HCF का मतलब कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा कॉमन मतलब जो, अब क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, तीनों में कौन कौन से, तीनों के गुणनखंड में समान संख्या कौन सी। तो देखिए यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 2 तो है, फिर 3 आया, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसको सर्कल करेंगे और वही HCF आ जाएगा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम तीनों को लिख देते हैं 3 3 3, तो ऐसा नहीं है।
हमें चेक करना है जो तीनों में कौन सी संख्या है, तो 3 है तो 3 लिख, ठीक। एलसीएम क्या होगा, जो तीनों में है वो तो लिखना ही है, बाकी जो बच गया क्या क्या बचा, मैं इस पे निशान लगा रहा हूँ, 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा, ये सब लिखने हैं गुणा में, ये सब गुणा में लिखने हैं। तो ये उत्तर आ गया। अब देखो उसको गुणा आसान कैसे है, 5 गुणा 2 कर लो, ज़्यादा आसान है, जरूरी नहीं हम 3 गुणा 2 करें, पहले 5 गुणा 2 करें, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 के 60 और 60 70, तो 6 7 कितना होता है 42, 60 का 0 यहाँ आ गया, तो एलसीएम आ गया 420। इस प्रश्न में इतना ही करना है, सिर्फ हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एक और प्रश्न हम करते हैं, दूसरे नंबर का है, इसमें खास बात क्या है आप देखिए, दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो है 3 संख्याएं 17, 23 और 29। अब इस प्रश्न में विशेष बात क्या है, इसको समझो। इसमें 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य, 29 भी अभाज्य, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। देखिए इसमें एक के अलावा या 17 के अलावा किसी का नहीं जाएगा, तो फिर इसके गुणनखंड कैसे करें, इसके गुणनखंडन कैसे करें, तो सिंपल है, 1 और 17 इसके गुणनखंड है, तो हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन ऐसे होते हैं, 1 लिखना ही पड़ेगा। 23 के गुणनखंडन क्या होंगे, 1 गुणा 23। 29 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 29। अगर मैं कहूँ आपको कि तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है, तो क्योंकि अभाज्य संख्या कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा सिवाय 1 के, क्योंकि 1 इसका भी, 1 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड नहीं, तो एचसीएफ क्या होगा, तीनों में जो कॉमन है 1 होगा, निश्चित है। अभाज्य अगर सारी संख्या अभाज्य संख्या है तो उनमें कॉमन हमेशा 1 होगा, ये आपको याद रखना है। और बाकी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया है, एक तो है, बाकी जो बच गया है, क्या बच गया, 17, 23 और 29, इन सब का गुणा जो होगा वो एलसीएम होगा। तो इन सब का गुणा हम करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। एक और है इसमें, वो आप स्वयं करेंगे।